नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा के बीबी पाकड़ अवस्थित डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के जरिए छात्र और अभिभावकों पर अपनी छाप छोड़ चुका है। यहाँ AI आधारित स्मार्ट क्लास ऑडियो वीडियो छात्रों के मन को ज़्यादा लुभा रहा है। यहाँ डिसिप्लिन के साथ साथ छात्र छात्राओं के बीच डाउट क्लास का भी लगातार आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा है उसे डाउट क्लास के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। यहाँ हर सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं ताकि छात्रों को जनरल नॉलेज, मेहंदी प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन, साइंस और आर्ट एग्जीबिशन के जरिए छात्रों को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाता है। स्कूल मैनेजमेंट हमेशा बच्चों के मूलभूत सुविधाएं एवं उनकी निजी समस्याओं का भी निदान करते हैं और अभिभावकों के साथ एक रिलेशन बनाकर स्कूल को और विकसित करने में स्कूल मैनेजमेंट निरंतर लगा है। देखिए एक रिपोर्ट। जी देखिए, अगर आपका प्रश्न है हमारे स्कूल का क्या माहौल है तो इसका मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूँगा। हमारे स्कूल में जो शिक्षक हैं वो प्रश्न पूछने को काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेरित करते हैं कि हमें बताते हैं कि हमें प्रश्न पूछने चाहिए। बच्चे सब आपस में कंपटीशन करते हैं। इवन दो लोग कंपटीशन को बुरा कहते हैं, लेकिन वही हमारे डेवलपमेंट का एक मेन वो बनता है ज़रिया, वो हमारे स्कूल में इंकरेज किया जाता है। और दूसरी चीज़ अगर आप पूछें एनवायरनमेंट कैसा है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो बहुत ही इंकरेज्ड फील करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में। हम लोग इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। टीचर्स सब भी जो है हमें काफ़ी फ़न लर्निंग देते हैं, जिस वजह से जो अगर आप क्लास के माहौल की बात करिएगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। जी, मेरा नाम भास्कर झा है। मैं डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, तो हमें काफ़ी बहुत बेहतरीन वे में कोशिश करते हैं कि हम लोग सीख सकें। और हमारे स्कूल में लर्निंग को बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि पहले बच्चों को समझाया जाएगा, क्लासरूम लर्निंग होगी, पहले उन्हें लिखाया जाएगा, फिर उसके बाद हमें वर्चुअली दिखाया भी जाएगा। तो जब तीनों सेंसेस को जब आप एक्टिव कर रहे हैं तो फिर हमारी मेमोरी में उसी टाइम फिट हो जाता है। फिर हम लोग काफ़ी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ पाते हैं और हमें याद भी रहता है लंबे टाइम तक, तो ताकि हम इसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकें। ऐसी भी चीज़ें हमारे स्कूल में की जाती हैं। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। भले ही वो क्लास का क्वेश्चन ना हो, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, वो हमेशा हमें हर चीज़ का जवाब देते हैं और हमें बहुत इनकरेज करते हैं अलग अलग सवाल को पूछने में। वो हमें बहुत इनकरेज करते हैं टेस्ट के लिए कि हम आगे बढ़े और बहुत आगे कामयाबी करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी हमारे लाइफ से रिलेटेड हो या फिर बुक्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हम छुट्टी के बाद रुक के उनसे पूछ सकते हैं। 1 घंटा में टाइम भी दिया जाता है इसके लिए। हाँ, डाउट क्लासेस भी होते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो छुट्टी के बाद रुक के पूछ सकते हैं। मैं खान अशर, डॉन बॉस्को स्कूल क्लास 10 से। हमारे स्कूल में जो भी स्मार्ट क्लासेस किए जाते हैं, पहले तो उसमें अभी जैसे AI बेस्ड फीचर्स हैं, तो जितने भी AI नॉलेज होते हैं पहले वो दिया जाता है हमें। फिर जैसे आपको हमारे क्लासेस ओवर हुए हैं, जो भी टॉपिक्स हमें डिक्टेट कराया गया क्लास में, तो उन टॉपिक्स को हमें स्मार्ट क्लास पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन करवाया जाता है, ठीक है। और जितने भी अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर्स जो भी हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जितने बच्चों को वो रहता है, जो भी उनको डाउट रहता है, वो क्लियर करवाया जाता है। फिर और जैसे हमारे स्कूल में चैप्टर्स एंड हुए, तो चैप्टर का एंड सेशन टॉपिक जो भी हुआ वो उन सबों को आखिरी में एक क्लास करवाया जाता है, जिससे बच्चों को पूरा चैप्टर एकदम समझ में आए क्लियरली। AI के बारे में अभी जैसे बच्चे भी आजकल टॉपिक्स जान रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो AI उनको पता है। तो AI के बारे में यही बताया जाता है हमारे स्कूल में कि आज के डेली लाइफ बेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो AI फीचर्स हैं जितने भी डेवलप कर रहे हैं, वो हमें ये बताया जा रहा है कि इसके बिना आज की वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है, तो इसे जानना ज़रूरी है। तो इसे जानने के लिए हमें स्मार्ट क्लास में इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज दी जाती है। तो मेन हमारे स्मार्ट क्लासेस जो होते हैं इसी बेसिस पे होते हैं कि बच्चे आजकल के AI के बारे में जानें और उसको यूज़ करना सीखें अच्छे तरीके से। नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। AI आजकल के बच्चों को स्टडी से डेवलप भी करा रहा है और उसका डिमोटिवेशन भी है। बच्चे अगर चाहें तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और चाहें तो उसका गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरा नाम नूर फातिमा है।
मैं क्लास 9 से हूँ। मैनेजमेंट का योगदान हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम लोग जब से स्कूल ज्वाइन किए तब से बहुत मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है। हम लोग ऐसे देखते आ रहे मैनेजमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, टीचर के रिगार्डिंग, बच्चे के रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग मैनेजमेंट के पास जाते हैं और वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। हम लोगों को कोई भी डाउट होती है तो हम लोग सर को बोलते हैं और सर हम लोग को हेल्प करते हैं। अगर कभी बाई चांस डिले भी होता किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वो चीज़ थोड़ा डिले होकर वो काम हो जाता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ मैनेजमेंट की बहुत मतलब मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है हमारे स्कूल की। Myself Salma Imtiaz Ahmed and I am from class 9th। सर मैं एक्चुअली यहाँ क्लास 6 से हूँ और मैं जब से हूँ तब से मैंने एक ही चीज़ देखी है कि यहाँ जितनी स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है उतनी ही अदर एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। मतलब जितना यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उतनी ही वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। मेहंदी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, क्विज़ कंपटीशन, मतलब साइंस एग्जीबिशन, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती रहती हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप हो और हमारे अंदर थोड़ी डेवलपमेंट आए, हम थोड़ा आगे बढ़ें। इन सब चीज़ों पे हमारी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और मतलब मैं जब से हूँ तब से मैंने ये चीज़ देखी है और मुझे नहीं लगता कि इसके रिगार्डिंग कभी कोई कंप्लेन आ सकती है कि स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती है, बस पढ़ाई। ऐसा नहीं है, पढ़ाई और अदर एक्टिविटीज़ हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं और साथ में मैनेज करते हैं। हमारी मैनेजमेंट वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो बॉन्डिंग जो है वो हमारी स्टार्टिंग से बनी हुई है। ऐसा हमें कभी लगा नहीं कि कोई कंप्लेन है तो हम सर को नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी बात है तो हम विदाउट एनी हेजिटेशन हम उनके पास जाते हैं और हम अपनी सारी बात रखते हैं। बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है स्टार्टिंग से और अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी वैसा ही रहेगा। और हमारी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हमारे लिए बहुत कुछ करती है। जैसे लाइक अगर हमें कोई क्लासेस में दिक्कत रहती है तो वो हमारी हेल्प करती है। कोई टीचर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, क्लास नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसी बात रहती है तो हम उनके पास जाते हैं और वो हमारी हर एक कंप्लेंट पर वो वर्क करती है, उनको देखती है। मतलब हम लोग आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए अपने मैनेजमेंट से कि उधर से कुछ बुरा रिस्पॉन्स नहीं आया। हम जब भी गए हैं हमारी डिमांड्स पूरी की गई हैं। माय नेम इज़ सुप्रिया झा और मैं डॉन बॉस्को स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 10th में हूँ। हमारे स्कूल में टीचर्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जब भी हमें कोई भी दिक्कतें आई हैं तो उन्होंने डाउट क्लासेस में हमारी सारी डाउट्स को क्लियर किया है। जैसे कि छुट्टी होने के बावजूद 4 बजे तक टीचर्स स्कूल में रहते हैं और किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो वो आके आराम से पूछ सकते हैं और इसलिए एग्ज़ाम के टाइम्स कोई लोड नहीं रहता है और डाउट्स तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो या फिर कुछ भी हो तो फिर टीचर्स आपको पर्सनली आप उन्हें कॉल भी कर सकते हो। हमेशा टीचर्स बहुत एमिएबल हैं आपके साथ। इनफैक्ट जूनियर क्लास की जो टीचर्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि वो हमें पढ़ाते नहीं हैं तो फिर वो हमारी मदद क्यों करें, लेकिन फिर भी वो लोग मदद करते हैं। वो भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ और बहुत अच्छे फ्रेंडली माहौल में हम लोग यहाँ पे हैं। और टीचर्स रियली बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। उनकी वजह से जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें कोई भी डर नहीं रहता एग्ज़ामिनेशंस का। जैसे कि अभी बोर्ड्स आ रहे हैं तो फिर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है कि कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल सेट करने के लिए कहा है और सेल्फ स्टडी के लिए बहुत मोटिवेट किया है। कोई भी प्रेशर और डर नहीं है, करवाया जाता है और उसमें सारे सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो फिर आप आराम से रुक सकते हैं और वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं अलीना जुनाद हूँ, क्लास 10th से। मैनेजमेंट हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर हमें कहीं भी दिक्कत आती है तो मैनेजमेंट उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारी पढ़ाई में हो या फिर कुछ अलग सा प्रॉब्लम हो, उसमें भी हमारे मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है। और किस तरह से सपोर्ट करते हैं? अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैनेजमेंट हमारा एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनको कुछ समझ नहीं आ रही है तो उनके लिए टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। क्लास जब सस्पेंड हो जाती है उसके बाद भी हम उनसे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। और जितना हमारे लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मेहंदी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, क्विज़ कंपटीशन और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। आई अदनान आज़मी ऑफ स्टैंडर्ड 10th स्टडिंग इन डॉन बॉस्को स्कूल में। स्कूल में सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं और वो अगर उनके सब पढ़ाने की बात आई तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो बहुत एजुकेटेड पर्सन तो है ही। उसके बाद हमें किसी भी तरह की कोई भी डाउट आती है, अगर वो क्लास में सॉल्व नहीं हो पाया, इनफैक्ट जो कि ऐसा बहुत कम होता है क्लास में डाउट सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया
तो उसके लिए हम लोग स्कूल के बाहर यानी कि स्कूल आवर्स के बाद हम लोग को अलग से टाइम मिलता है, टाइम स्लॉट मिलता है, जिससे हम टीचर से 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन कर सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि स्कूल आवर के बाद भी हो सकता है। तो अगर जिसको डाउट आए वो बाहर भी कर सके, क्लास के स्कूल के बाद भी कर सकते हैं वो। उसके बाद टीचर बहुत ही हम्बल पढ़ाने के, किसी बात को लेकर पैनिक नहीं होते, और टीचर बहुत ही हम लोग को लेकर एज अ फ्रेंडली, एज अ एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर हम लोग को ट्रीट करते हैं, और एज वेल एज बहुत सपोर्टिव हैं हर एक फील्ड में लेकर, चाहे वो हम लोग का एकेडमिक डाउट हो या ना हो। एज वे एज अ टीनेजर्स तो हम लोग का एकेडमिक डाउट ज़्यादा डन डिस्पाइट कि हमारा वो अगर ये हम लोग का अगर वो एकेडमिक डाउट हो या नहीं हो, वो उस बात को नज़रअंदाज करके मतलब कि जो भी डाउट हम लोग का आते हैं हम लोग की पर्सनल लाइफ में भी वो फुल टू फुल सपोर्ट करते हैं हम लोग को। अबूबकर आबदी हैज़ मोस्ट हम्बल, जेन्युइन पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, और हमें वो एज अ एल्डर ब्रदर ट्रीट करते हैं, एज अ यंगर ब्रदर। उससे मतलब नहीं है कि वो बहुत ही हम्बल पर्सन है। हम लोग का मैनेजमेंट में, चाहे हम लोग का पढ़ाई के क्षेत्र में हो, इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ अदर करिकुलर एक्टिविटीज़, एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, कोई भी मामले में, कुछ भी मामले में, चाहे हम लोग का पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, वो हम लोग को एज अ एल्डर ब्रदर ट्रीट करते हैं। कि कोई उनका एज अ मुकाबला नहीं है, उन्हें किसी पर्सन से बहुत ही अच्छे जेन्युइन पर्सन है, और बहुत सपोर्टिव है। चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन के फील्ड में अगर हम लोग कोई डाउट आ रहे हैं, हम लोग डाउट रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग टीचर से पूछ रहे हैं, लेकिन तभी वो इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो वो उस चीज़ में पूरा हेल्प करेंगे। वो अलग से हम लोग को 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन देंगे, अलग से इंटरेक्ट करेंगे, सबसे अलग हट के इंटरेक्ट करेंगे। वो अलग से क्लास में आकर, जो क्लास नहीं होता है, फिर वो क्लास में आकर अलग से हम लोग का स्पेशल क्लास देते हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, ताकि वो हम लोग को मोटिवेट कर सके, हम लोग को बता सके, समझा सके, हम लोग के फ्यूचर के बारे में समझा सके, जो कोई टीचर अभी एज अ नहीं कर पाते हैं। सबको अपनी लगी होती है कि अपना सिलेबस है, ये है, वो है, दिस दैट, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो आएंगे क्लास में, मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे। तो चाहे ऑलराउंड डेवलपमेंट की, तो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो साइंस एग्जीबिशन हो, क्विज कंपटीशन हो, उसके बाद ऐसे कंपटीशन हो, ड्राइंग कंपटीशन हो, देन अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए उसमें बैडमिंटन कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, इंटर क्लास कंपटीशन होता है, कबड्डी कंपटीशन होता है, फिर क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया जाता है हम लोग के लिए। और अगर इन सब के हट के बात करें तो हम लोग का जो ये यानी कि एनुअल स्पोर्ट्स भी किया जाता है, जिसमें जो वार्षिक खेल महोत्सव है वो भी किया जाता है। और कोई अगर इसमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई अगर अदर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, डांस में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए डांस कंपटीशन, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, ये सब एजुकेशन फील्ड में और बाकी सारे क्षेत्र में, हालांकि हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम लोग की लाइफ में बेहतरी हो सके, हम लोग हर चीज़ में डेवलप कर सकें, फुल सपोर्ट होता है, फुल सपोर्ट होता है हमारे मैनेजमेंट का। और पूरा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो हर तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कराई जाती हैं स्कूल में, जो कि हर साल होती हैं, और ऑलमोस्ट सब उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं।